बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे नाजुक और हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर अमूमन लोग जबान खोलने से कतराते हैं। कुछ लोग शर्म व हया की वजह से खामोश रहते हैं तो कुछ लाइल्मी या माशरती दबाव की बना पर इस अहम मसले पर बात करने से गुरेज करते हैं। मगर याद रखें, बाज़ औक़ात यही खामोशी बहुत बड़े गुनाहों का दरवाज़ा खोल देती है और कई घरों को बर्बाद कर देती है। हम बिस्तरी यानी शौहर और बीवी के दरमियान का ताल्लुक सिर्फ एक जिस्मानी ख्वाहिश की तस्कीन का नाम नहीं। ये ताल्लुक अगर अल्लाह की रज़ा, मोहब्बत और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो तो ये एक इबादत का दर्जा इख्तियार कर लेता है। जी हाँ, अगर नीयत पाक हो, दिल ताहिर हो और एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखा जाए तो यही अमल बाइस रहमत और बाइस बरकत बन जाता है। अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी के ताल्लुक को सिर्फ नस्ल बढ़ाने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि दिलों के सुकून, मोहब्बत, इज्जत, वफा और रूहानी कुर्बत का जरिया बनाया है। हदीस मुबारका है कि जब शौहर बीवी को मोहब्बत से देखे तो उसे सवाब मिलता है। जब वो बीवी का हाथ थामे तो उन दोनों के गुनाह झड़ते हैं। लेकिन अफसोस, जब इसी ताल्लुक को सिर्फ हवस की नज़र से देखा जाए, जब इसमें मोहब्बत, नरमी और शरई हदूद का लिहाज न रखा जाए तो यही अमल बाइस गुनाह, लानत और बास औकात जना के दर्जे तक पहुँच जाता है। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम लाइल्मी, जहालत या बेपरवाही की बना पर कर जाते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़े गुनाह होते हैं। ऐसे गुनाह जो बंदे को निदामत, बेसकूनी और बाज़ औकात दुनिया और आखिरत की बर्बादी तक ले जा सकते हैं। इसीलिए आज हम इन 6 संगीन गलतियों को तफसील से जानेंगे जो अक्सर मियाँ बीवी हम बिस्तरी के दौरान कर बैठते हैं और जिनसे बचना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए ना सिर्फ ज़रूरी बल्कि फ़र्ज है। ये इल्म सिर्फ आपके लिए दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ही नहीं बल्कि आपकी आखिरत के लिए भी ज़रूरी है। तो आइए दिल की तवज्जो, नीयत की पाकीज़गी और इल्म हासिल करने के जज्बे के साथ इस सबक को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1, बग़ैर वज़ू या नापाकी की हालत में हम बिस्तरी करना। इस्लाम दीन फितरत है जो न सिर्फ रूहानी पाकीज़गी पर जोर देता है बल्कि जिस्मानी सफाई को भी ईमान का हिस्सा करार देता है। हम बिस्तरी शौहर और बीवी के दरमियान एक मुक़द्दस रिश्ता है जो अगर तहारत और नीयत की सफाई के साथ किया जाए तो इबादत का दर्जा हासिल कर लेता है। लेकिन अगर यही अमल नापाकी या बग़ैर वज़ू की हालत में किया जाए तो ना सिर्फ ये अमल बेबरकत हो जाता है बल्कि इंसान गुनाहगार भी ठहरता है। हम बिस्तरी से पहले तहारत यानी जिस्मानी और रूहानी सफाई का ख़ास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जिस्म नापाक हो, कपड़े या बिस्तर पर नजासत हो या इंसान जनाबत यानी गुस्ल की हालत में हो और फिर हम बिस्तरी करे तो ये एक सख्त बेअदबी और गैर शरई अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। ये हदीस हमें सिखाती है कि एक मुसलमान का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो तहारत और सफाई का ख्याल ना रखे। निकाह के पाकीज़ा रिश्ते में जब जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया जाता है तो उसका मकसद सिर्फ नफ्सानी ख्वाहिश नहीं होता बल्कि ये ताल्लुक़ अल्लाह की रज़ा, मोहब्बत, सुकून और नस्ल की पाकीज़ा अफजाइश के लिए होता है। अगर ये ताल्लुक़ नापाकी में कायम हो तो उसकी रूहानियत और बरकत ख़त्म हो जाती है और इंसान सिर्फ शैतानी नफ्स की पैरवी कर रहा होता है। अगर कोई शख्स बार बार बग़ैर गुस्ल किए या मुसलसल नापाकी की हालत में हम बिस्तरी करता है तो वो गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है। ऐसा शख्स अल्लाह की रहमत से दूर और शैतान के करीब हो जाता है, क्योंकि शैतान हमेशा चाहता है कि इंसान पाकीज़गी से दूर रहे, अल्लाह की नाफरमानी करे और गुनाहों में मुब्तला हो। लिहाजा हर मुसलमान मियाँ बीवी को चाहिए कि वो हम बिस्तरी से पहले वुज़ू या कम अज़ कम जिस्मानी तहारत का ख़ास ख्याल रखें। अगर मुकम्मल गुस्ल मुमकिन ना हो तो वुज़ू कर लेना भी सुन्नत है ताकि इंसान पाक हालत में इस ताल्लुक़ को कायम करे। याद रखें, पाकीज़गी सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि दिल, नीयत और माहौल की भी होनी चाहिए। यही तहारत अल्लाह की मोहब्बत, सुकून और बरकत को दावत देती है। नंबर 2, हैज़ यानी माहवारी के दौरान हम बिस्तरी करना। इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल और मेहरबान दीन है जो इंसानी फितरत, सेहत और इज्जत नफ्स का ख्याल रखता है। शरीयत मुतहरा ने हर उस अमल से रोका है जो तिब्बी लिहाज से नुकसानदेह हो या रूहानी और अखलाकी तौर पर गंदगी व बेहयाई की अलामत हो। जब एक औरत हैज़ यानी माहवारी की हालत में होती है तो वो जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर एक ख़ास कैफियत में होती है। ये हालत न सिर्फ औरत के लिए जिस्मानी कमज़ोरी का बाइस बनती है बल्कि तिब्बी लिहाज से भी हसास होती है। इसीलिए शरीयत ने इस दौरान हम बिस्तरी को वाज़ेह तौर पर हराम करार दिया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि और लोग आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए वो गंदगी है, लिहाजा हैज़ के दौरान औरतों से अलग रहो। ये आयत नहायत वाज़ेह अंदाज में हैज़ के दौरान औरत से मुबाशरत को मना कर रही है और उसे नुकसानदा यानी तकलीफ, बीमारी और नापाकी का अमल करार दे रही है।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे शख्स के लिए सख्त वईद इरशाद फरमाई है जो हैज़ की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करता है। अहादीस में आया है कि जो शख्स हैज़ की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे वो अल्लाह और रसूल के हुक्म की मुखालफत करता है। ये अमल न सिर्फ शरई तौर पर हराम है बल्कि तिब्बी एतबार से भी इंतहाई ख़तरनाक है। हैज़ के दौरान रहम की दीवारें कमज़ोर होती हैं और इस वक्त हमबिस्तरी से औरत में कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जिनमें इन्फेक्शन, ज़ख्म, हार्मोनी बिगाड़ और दीगर तिब्बी पेचीदगियां शामिल हैं। अगर कोई शौहर इस हालत में बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करता है तो वो दोहरा जुर्म करता है, एक अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी और दूसरा बीवी के जिस्मो दिल पर जुल्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्द के लिए लानत की बद्दुआ की है, यानी वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। और याद रखें, जिस पर अल्लाह की लानत हो उसके लिए दुनिया व आखिरत में कहीं भी सुकून नहीं। लिहाजा हर मुसलमान शौहर को चाहिए कि वो हैज़ की हालत में बीवी की तकलीफ को समझे, उसका ख्याल रखे, उसके साथ नरमी, मोहब्बत और अखलाक से पेश आए, ना कि अपनी ख्वाहिश की खातिर उसे मजीद तकलीफ में डाले या रब के हुक्म की नाफरमानी करे। याद रखें, यही फ़र्क होता है एक मोमिन शौहर और नफ्स के गुलाम के दरमियान। नंबर 3, पिछले रास्ते यानी दुबर से ताल्लुक़ कायम करना। इस्लाम ने निकाह को पाकीज़ा, फितरी और मोहब्बत पर मबनी रिश्ता करार दिया है। शौहर और बीवी के दरमियान जिस्मानी ताल्लुक़ सिर्फ उस रास्ते से जायज़ है जो अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर तख्लीक फरमाया है, अगला रास्ता यानी बच्चे की पैदाइश वाला रास्ता। इसके अलावा किसी और रास्ते से हमबिस्तरी करना शरई तौर पर सख्त हराम, अखलाकी लिहाज से घिनौना और तिब्बी एतबार से ख़तरनाक अमल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निहायत सख्त अल्फाज में इस अमल की मुज़म्मत फरमाई है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मलऊन है वो मर्द जो अपनी बीवी से पिछले रास्ते से हमबिस्तरी करे। याद रखें, मलऊन का मतलब है वो शख्स जो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया हो, और जब कोई शख्स रब की रहमत से दूर हो जाए तो उसके लिए दुनिया और आखिरत में सुकून और कामयाबी की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। ये अमल न सिर्फ शरई हदूद की खिलाफ वर्जी है बल्कि इंसानी फितरत के खिलाफ भी है। अल्लाह ताला ने औरत के जिस्म में औलाद की अफजाइश और मोहब्बत के इजहार के लिए एक मखसूस रास्ता रखा है, और जब कोई शख्स उस हदूद को तोड़ता है तो वो दरअसल अल्लाह की तख्लीक को रद्द कर रहा होता है और शैतानी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है। पिछले रास्ते से ताल्लुक़ कायम करना जिस्मानी एतबार से निहायत नुकसानदेह है। इससे बीमारियां और ज़ख्म पैदा हो सकते हैं और औरत के लिए ये अमल इंतहाई तकलीफ दे और तजलील आमेज होता है। बहुत सी औरतें सिर्फ शौहर की ख्वाहिश की वजह से चुप रहती हैं, लेकिन उनके दिल पर, सेहत पर और इज्जत नफ्स पर इसका गहरा असर पड़ता है। ऐसा करने वाला ना सिर्फ गुनाहगार होता है बल्कि उसके एमाले सालिहा भी मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के वाज़े अहकाम की खिलाफ वर्जी करता है वो रब की रहमत के दरवाजे से खुद को दूर कर लेता है। लिहाजा हर मुसलमान शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी का अदब करे, उसकी इज्जत नफ्स का लिहाज रखे और शरीयत के दायरे में रहते हुए अपने ताल्लुकात को कायम करे। याद रखें, निकाह मोहब्बत का नाम है, ज़बरदस्ती का नहीं, रहमत का रिश्ता है, ना कि जिस्मानी जुल्म का जरिया। नंबर 4, हमबिस्तरी के दौरान गलत सोचें या गैर महरम का तसव्वुर करना। इस्लाम ना सिर्फ ज़ाहिरी अमाल को देखता है बल्कि नियत, दिल के ख्यालात और बातनी तहारत को भी अहमियत देता है। हमबिस्तरी शौहर और बीवी के दरमियान एक मुक़द्दस ताल्लुक़ है जिसमें जिस्म के साथ साथ रूह और दिल का भी पाकीज़ा होना ज़रूरी है। लेकिन अफसोस, आज के दौर में बहुत से मर्द और औरतें इस ताल्लुक़ के दौरान भी गलत ख्यालात, गैर शरई तसव्वुरात और गैरों के चेहरे जहन में लाकर ना सिर्फ इस पाकीज़ा अमल को आलूदा करते हैं बल्कि अपने दिल को गुनाह की आग में झोंक देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँखों का जना देखना है, दिल का जना सोचना है और शर्मगाह इसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। ये हदीस निहायत जामे और गहरी है। यह हमें बताती है कि सिर्फ जिस्मानी जना ही गुनाह नहीं बल्कि आँखों का जना हराम को देखना, ज़बान का जना फहश बात और दिल का जना गलत सोच और तसव्वुर भी अल्लाह के नज़दीक सख्त नापसंदीदा और अजाब का बायस है। जब कोई मर्द या औरत अपने शरीक हयात के साथ हम बिस्तरी के दौरान किसी और औरत या मर्द का तसव्वुर करता है या फहश फिल्मों, पुरानी यादों या गैर महरम चेहरे को जहन में लाकर लज्जत हासिल करता है तो वो हकीकत में नियत को नापाक कर रहा होता है, और ये अमल रूहानी खयानत और निकाह के मुकद्दस रिश्ते से बेवफाई के मुतरादिफ है। ऐसा शख्स बज़ाहिर तो अपनी बीवी या शौहर के साथ होता है लेकिन दिल और दिमाग किसी और के साथ मशगूल होता है। यही वो लम्हा है जहाँ से गुनाह का बीज दिल में बोया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान को जना, बेवफाई और बदकारी की तरफ ले जाता है। ऐसे शख्स की हम बिस्तरी इबादत नहीं बनती बल्कि हवस, खयानत और गुनाह का मजमुआ बन जाती है। और याद रखें, जिस्मानी ताल्लुक़ को नियत और तसव्वुर की पाकीज़गी ही इबादत बनाती है, वरना वो सिर्फ एक हैवानी अमल है जिसमें ना मोहब्बत है न सवाब। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी नीयत को साफ रखे, अपने दिल को गैर महरम के तसव्वुर से पाक करे और शरीके हयात को वो इज़्ज़त, मोहब्बत और मुकम्मल तवज्जो दे जिसका वो शरई अखलाकी हक रखता है।
क्योंकि ईमान वालों की पहचान सिर्फ अमल से नहीं बल्कि दिल की तहारत से भी होती है। नंबर 5, शुक्रिया अदा न करना या बेअदबी से पेश आना। निकाह सिर्फ एक कानूनी बंधन नहीं बल्कि मोहब्बत, इज्जत, ताउन और एहसास का नाम है। हम बिस्तरी मियाँ बीवी के दरमियान एक ऐसा करीबी, हसास और रूहानी ताल्लुक है जो सिर्फ जिस्मों को नहीं बल्कि दिलों को भी जोड़ता है। इस अमल के बाद जो रवैया इख्तियार किया जाता है वो इस ताल्लुक की असल पहचान बन जाता है। अफसोस के बास लोग हम बिस्तरी के बाद बदलिहाजी का मुजाहिरा करते हैं, या तो तंजो ताना देते हैं या फिर ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे दूसरे की कोई कदर ही ना हो। बाज़ औकात शौहर या बीवी किसी की कुर्बानी, मोहब्बत और वक्त को सराहने के बजाय नाशुक्री, बदतमीजी या सर्द महरी का मुजाहिरा करते हैं, जिससे दूसरा दिल ही दिल में टूट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। इस हदीस मुबारका से हमें सिखाया गया है कि शुक्रगुजारी सिर्फ रब के लिए ही नहीं बल्कि बंदों, खास तौर पर अपने शरीके हयात के लिए भी ज़रूरी है। जब शौहर या बीवी एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं, मोहब्बत के लम्हात बांटते हैं, तो इसके बाद एक नरम बात, एक मुस्कुराहट, एक जज़ाकल्लाह कहना या एक हल्का सा शुक्रिया कहना दिल को खुश कर देता है और मोहब्बत में इजाफा करता है। लेकिन अगर यही मौका बदकलामी, तंज या खामोश हकारत में बदल जाए तो ये खूबसूरत ताल्लुक नफरत, बेजारी और दूरी में तब्दील हो जाता है। नाशुक्री सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि ये एक ऐसा जहर है जो रिश्ते की जड़ों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। लिहाजा हर शौहर और हर बीवी को ये सीखना चाहिए कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी है। और सबसे कीमती चीज़ जो आप दे सकते हैं वो है कद्र, शुक्रिया और नर्म लहजा है। याद रखें, शुक्रिया कहने से आप छोटे नहीं होते बल्कि आपका रिश्ता बड़ा, खूबसूरत और मजबूत हो जाता है। नंबर 6, हम बिस्तरी के बाद गुस्ल में गफलत बरतना। इस्लाम में पाकीज़गी को बहुत अहम मकाम हासिल है और ख़ास तौर पर हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करना फ़र्ज़ है। बहुत से लोग लाइल्मी में या सुस्ती की वजह से इस अहम फरीज़े को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि दीन इस्लाम में सख्त गुनाह शुमार होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का वाज़े तौर पर इरशाद है कि और अगर तुम जनबी हो यानी हालत नापाकी में हो तो खूब पाक हो जाओ। इस आयत से साफ ज़ाहिर है कि जनाबत की हालत में नमाज, कुरान की तिलावत, कुरान को छूना या किसी भी इबादत में शरीक होना नाजायज़ है जब तक कि मुकम्मल गुस्ल ना किया जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जब मर्द औरत के साथ मुबाशरत करे तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, चाहे इंजाल ना भी हो। ये हदीस इस गलत फहमी को ख़त्म कर देती है कि सिर्फ इंजाल की सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ होता है। हकीकत ये है कि सिर्फ मुबाशरत यानी जिस्मानी मिलाप ही गुस्ले जनाबत को लाजिम कर देता है। अगर कोई शख्स बगैर गुस्ल किए नमाज अदा करे या कुरान की तिलावत करे तो वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा होता है। ये ना सिर्फ गुनाह है बल्कि उसकी इबादत भी कबूल नहीं होती। गुस्ल सिर्फ जिस्म की सफाई नहीं बल्कि रूहानी पाकीज़गी भी है। ये इंसान को अल्लाह के हुजूर पेश होने के काबिल बनाता है। लिहाजा हम बिस्तरी के बाद गुस्ल में गफलत करना महज सुस्ती नहीं बल्कि एक दीनी जुर्म है जो बंदे को अल्लाह की रहमत से महरूम कर सकता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, निकाह सिर्फ एक दुनियावी मुआहिदा नहीं बल्कि ये एक पाकीज़ा इबादत है। ये वो ताल्लुक है जो दो दिलों को जोड़ता है, दो रूहों को एक करता है और उनके दरमियान अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत और सुकून नाजिल फरमाता है। कुरान करीम में इरशाद है, और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से शौहर और बीवियां लाइल्मी, गफलत या नादानी में कुछ ऐसे गुनाह कर बैठते हैं जो इस खूबसूरत रिश्ते को जहर आलूद कर देते हैं और अल्लाह के गज़ब को दावत देते हैं। ये गलतियां छोटी नजर आती हैं लेकिन उनके असरात ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी जाहिर होते हैं। लिहाजा आज, अभी और इसी लम्हे अपने आमाल का जायजा लें। अगर आपसे इनमें से कोई भी गुनाह सरजद हुआ है तो शर्मिंदगी ना करें बल्कि अपने रब के हजूर आजिज़ी से झुक जाएं। वो रब जो बेइंतहा रहम करने वाला है, जो तौबा को पसंद करता है, जो गुनाहगार बंदे की वापसी पर खुश होता है। वो खूब बख्शने वाला और मेहरबान है। तौबा करें और दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगे। वादा करें कि आइंदा इन गुनाहों के करीब भी नहीं जाएंगे। अपने दिल, जिस्म और नीयत को पाक रखें ताकि ये निकाह का रिश्ता हमेशा अल्लाह की रज़ा का जरिया बने, ना कि उसके